क्योंकि जो काफिर काम करता है, जो हिंदू भाई काम करता है, वही बरेलवी काम करता है, वही बरेलवी काम करता है। हिंदू भाई मंदिरों में जाके झुकते हैं, सजदा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उससे मांगते हैं। आज देख लो बरेलवी कब्रों पे जाते हैं, कब्र को चाटते हैं, कब्र को सजदा करते हैं, कब्र से मांगते हैं, कब्र को सब कुछ बना के रखे हुए हैं। तो फिर हिंदू और मुसलमान में क्या फ़र्क है? नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ वल इबादा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ है 16/12/2022। आज जुम्मा का दिन है और मेरा आज का मौजू है कि हम लोग दुआ करते हैं, खुदा के सामने झुकते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी हमारी बातों को खुदा क्यों नहीं सुनता है? हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? कबूल क्यों नहीं होती है? हम इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती है और हमारा खुदा हम सब की बातों को क्यों नहीं सुनता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग खुदा को एक मानते हैं लेकिन खुदा की नहीं मानते हैं। हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी की बातों को नहीं मानते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मालिक के ख़िलाफ़ अगर नौकर काम करे तो हमें बताएं, क्या मालिक नौकर को सही से तनख्वाह देगा या फिर उसको काम पर रखेगा? नहीं रखेगा। अगर मालिक के ख़िलाफ़ अगर नौकर काम करता है, अगर टाइम पे काम नहीं करता है, मालिक के ख़िलाफ़ काम करता है, तो मालिक उसको तनख्वाह भी नहीं देगा, पैसे भी नहीं देगा और उसको रखेगा भी नहीं। रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो आज हम मुसलमान सब गलत काम करते हैं। आज हम सब मुसलमान गलत काम करते हैं, खुदा के ख़िलाफ़ काम करते हैं, नबी के ख़िलाफ़ काम करते हैं और हम आके मस्जिद में आकर रोते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले, हमारी बातों को सुन ले। तो फिर खुदा हमारा भी नहीं सुनेगा। जब हम खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हम जब नबी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो हमारी बातों को, हमारी दुआओं को खुदा क्यों कबूल करेगा? जब एक मामूली इंसान दूसरे इंसान का बात को नहीं सुनता है, जब उनके ख़िलाफ़ काम करता है, उनको नौकरी से निकाल देता है, तो इस कायनात का बनाने वाला, जिसने हमें और आपको पैदा किया, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, जब हम उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे, उसके बताए हुए तरीके पर अगर हम नहीं चलेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब बताएं, क्या खुदा हमारी बातों को, हमारी दुआओं को कबूल करेगा? कभी भी कबूल नहीं करेगा। अगर हम उल्टे भी लटक जाएंगे ना, तो भी खुदा हमारा सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला है? क्योंकि हम खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हम नबी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हम कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो फिर खुदा हमारा कहाँ से सुनेगा? हमारा खुदा कहाँ से सुनेगा? आज तो हम लोगों ने खुदा के अलावा किसी और को अपना खुदा बना के रखा हुआ है, किसी और को अपना माबूद बना के रखा है। हम तो किसी और के सामने झुकते हैं। जब हम पर कोई मुसीबतें आती हैं तो हम किसी और के दर पे जाते हैं, उसके दर पे जाकर रोते हैं। तो फिर खुदा हमारा कहाँ से सुनेगा? खुदा हमारा नहीं सुनेगा। नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर जाते हैं, गलत काम करते हैं, फिर आते हैं मस्जिद में, आके फिर रोते हैं, या अल्लाह माफ़ कर दो। फिर दुआ करने के बाद बाहर जाते हैं, फिर गलत काम करके आते हैं। ये दीन इस्लाम कोई मजाक नहीं है कि आप खुदा से मजाक कर रहे हैं क्या? गलत काम करते हैं, फिर आगे फिर तौबा करते हैं, फिर गलत काम करते हैं, फिर तौबा करते हैं। मतलब गलत काम करते रहो और तौबा करते रहो।
क्या ये इस्लाम मजाक इस्लाम है क्या? ये कुरान हदीस मजाक है क्या? मेरे भाई, जो इस तरह का काम करते हैं ना, वो खुदा को नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी को कोई धोखा दे सकते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स को धोखा दे सकते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान खुदा को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को हलाक कर रहे हैं। अगर कोई शख्स, आपको मिसाल से समझाता हूँ, अगर कोई शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता है, अगर नमाज पढ़ता है, चलो नमाज पढ़ता है, तो इसमें यह बताएं किसका फ़ायदा है? खुदा का फ़ायदा है? नहीं ना, जिसने नमाज पढ़ी उसका फ़ायदा है। अगर किसी ने ज़कात दी, इसमें खुदा का क्या फ़ायदा है? जिसने ज़कात दी उसका फ़ायदा है। अगर किसी ने हज किया, इसमें खुदा का क्या फ़ायदा है? जिसने हज किया उसको फ़ायदा है। जिसने किसी शख्स की मदद की, तो इसमें खुदा का क्या फ़ायदा है? उसी का फ़ायदा है ना, जिसने दूसरे इंसान की मदद की। तो इसमें खुदा का फ़ायदा नहीं है, बल्कि इंसानों का ही फ़ायदा है। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, किसी चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं अपने लिए पढ़ते हैं, खुदा के लिए नहीं पढ़ते हैं। अगर हम ज़कात देते हैं तो हम अपने लिए ज़कात देते हैं, जहन्नम से बचने के लिए ज़कात देते हैं, जन्नत में जाने के लिए ज़कात देते हैं, ना कि हम खुदा के लिए। हम ज़कात देते हैं, क्या खुदा को फ़ायदा होता है क्या? हम कुर्बानी करते हैं, ज़बह करते हैं, अल्लाह के राह में कुछ खर्च करता है, हम लोग कर देते हैं, तो इसमें क्या खुदा का फ़ायदा है? इसमें क्या? इसमें खुदा का फ़ायदा नहीं है, इसमें हम सब का फ़ायदा है। जो शख्स, जो इंसान खुदा के रास्ते में कुर्बान होता है, कुर्बानी देता है, माल खर्च करता है, नमाज़ पढ़ता है, ज़कात देता है, रोज़े रखता है, तो इसमें खुदा का फ़ायदा नहीं है, बल्कि इंसानों का फ़ायदा है। लेकिन इंसान सोचे तो सही। आज हम लोग क्या करते हैं, कोई मुसीबतें आती हैं तो हम सबसे पहले किसको, कहाँ जाते हैं? पीरों के पास जाते हैं, फ़कीरों के पास जाते हैं, दरगाहों के पास जाते हैं। उसके बाद जाके क्या बोलते हैं? ए मेरे पीर, यही कहते हैं ना। जब हम, जो असल हमारा जो खुदा है, जो असल हमारा खालिक है, जो इस कायनात का बनाने वाला है, हम उस खुदा के, उसके दर पर नहीं जाते हैं, हम किसी और के दर पर भटकते हैं, हम किसी और से मदद मांगते हैं, तो फिर खुदा हमारा कहाँ से सुनेगा? खुदा तुम्हारा कहाँ से सुनेगा? हम सब का कहाँ से सुनेगा? जब हम खुदा के ख़िलाफ़ काम करते हैं, हम कितनों दुआ कर लें, हम कितनों रोएं, हम उल्टे भी लटक जाएं, तो भी दुआ कबूल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम खुदा के ख़िलाफ़ काम करते हैं। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, सूरह गाफिर आयत नंबर 60, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि ए मेरे बंदे, अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे बंदे, मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। जो लोग मुझसे दुआ नहीं मांगते, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, जो लोग मुझसे नहीं मांगते हैं, जो मेरे सामने नहीं झुकते हैं, उसको ज़लील व ख़ार करके जहन्नम में फेंक दूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है कि ए मेरे बंदे, मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। हम लोग किससे मांग रहे दुआ? पीरों से, फ़कीरों से मांग रहे हैं, तो फिर हमारा खुदा नहीं सुनेगा दुआ, हमारा दुआ कबूल करने वाला नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे, मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। और मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, इब्न माजा की हदीस है 3247 है, अदुआ वल इबादत, दुआई तो इबादत है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे बंदे, मुझसे मांगो, मेरे सामने झुको, मेरे दर पर झुको, मेरे सामने रो। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, न समझते हैं और न सोचते हैं। और हम लोग फिर क्या होते हैं, फिर लास्ट में इसका इन्फेक्शन इस्लाम से निकल जाते हैं। फिर लोगों को शिकायत करते हैं कि हमने तो नमाज़ पढ़ी, ज़कात दी, हज किए, फिर भी हम पर मुसीबतें आती हैं, हमारा दुआ कबूल नहीं होते हैं। तो मेरे भाई, दुआ कबूल नहीं होते हैं तो इसका वजह जानने की आपने कोशिश की? अगर खुदा हम सब का बात नहीं सुनता है तो इसका कारण जानने की कोशिश की कि खुदा हमारी बातों क्यों नहीं सुनता है?
हमारी दुआओं को कबूल क्यों नहीं करता है? इसके बारे में जानने की कभी कोशिश की? क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं? जब हम कोई चीज़, अगर मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ बनाते हैं और वो काम ना करे, अगर हमने एक मोटर बनाया, अगर वो मोटर पानी ना दे, तो यार जब उसमें मोटर बनाया हमने, इतना मेहनत की, उसमें पानी नहीं दे रहा है, इसमें कुछ तो मिस्टेक होगा ना। तो जब हम खुदा से दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, खुदा हमारी बातों को नहीं सुनता है, तो हम लोग तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। भाई पहले मिस्टेक को सुधारो, पहले अपने गलतियों को सुधारो, उसके बाद खुदा से माफ़ी मांगो। गुनाह कर रहे हैं, आए हैं तौबा करने के लिए, आए हैं तौबा करने के लिए, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, और दिमाग किस पे है? गुनाह पे है कि बाहर जाएंगे फिर वही काम करेंगे। फिर खुदा हमारी बातों को, हमारी दुआओं को कहाँ से सुनेगा, कहाँ से कबूल करेगा? जब हम खुदा के खिलाफ काम करते हैं, खुदा के बताए हुए तरीके पर हम नहीं चलते हैं, हम कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चलते हैं, तो फिर खुदा हमारा सुनने वाला नहीं है। ये बात याद रखो, हम उल्टे भी लटक जाएंगे, खुदा हमारा सुनने वाला नहीं है। खुदा कह रहा है कि मेरे बंदे, कोई मुश्किल हो मेरे सामने झुको, कोई परेशानी हो मेरे सामने झुको, कोई मुसीबतें हो मुझसे दुआ मांगो। लेकिन आज मुसलमान खुदा के बजाय, खुदा के अलावा किसी और के सामने झुकते हैं, किसी और के दर पे जाते हैं और उससे मांगते हैं। तो फिर ये बताएं, खुदा हमारा सुनेगा? कभी भी नहीं सुनेगा खुदा हमारा। आज मुसलमान होकर हम खुदा को नहीं मानते हैं, खुदा को मानते हैं, एक मानते हैं, लेकिन खुदा की नहीं मानते हैं। हम आखिरी नबी को मानते हैं कि आखिरी नबी है, हमारे नबी है, हमारे प्यारे नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हम उनकी बातों पर नहीं चलते हैं, उनके बताए हुए तरीके पर हम नहीं चलते हैं। आज हम बाबे और बुजुर्गों ने जो बताए हैं, हम उसके तरीके पर चलते हैं। तो फिर आज इंसान, आज मुसलमान उल्टे भी लटक जाएंगे ना, तो भी दुआ कबूल होने वाला नहीं है, कभी मुसीबत हटने वाला नहीं है। हम बाबे को सब कुछ मान कर रखे हुए हैं, तो फिर हमारा दुआ, हमारा खुदा कहाँ से सुनेगा? खुदा कह रहा है, मेरे बंदे मुझसे, मेरे सामने झुको, मुझसे दुआ मांगो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे के दर पे जा रहे हैं, दूसरे के सामने झुकते हैं और कहते हैं कि हमारा दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी बातों खुदा नहीं सुनता है। असल मुजरिम वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी गलत काम करे। असल मुजरिम वही है जो खुदा की इबादत करने के बाद भी, खुदा के अहकामात को जानने के बाद भी, कुरान और हदीस को जानने के बाद भी गलत काम करे। सबसे बड़ा वो मुजरिम वही है। अगर इसको देखा जाए एक नज़रिए से, हिंदू और मुसलमान में फ़र्क कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है? वो यही है कि आज हिंदू का सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, काफिर लोग थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी सारे काम आज जिस तरह मुसलमान कर रहे हैं उसी तरह वो भी करते हैं। एक चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ काफिर क्या कहते हैं? एक खुदा को नहीं मानते, एक खुदा को नहीं मानते। लेकिन काफिर में हिंदू भाई भी में ऐसे विद्वान थे और है जो एक खुदा को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं। लेकिन आज मुसलमान देख लो क्या कर रहे हैं। और अगर आज देखा जाए, अगर इस्लाम जो बदनाम है, तो उसका असल जो ज़िम्मेदार है वो हजरात गिरामी बरेलवी है। बरेलवी की वजह से आज पूरी उम्मत मुस्लिमा बदनाम है, पूरा इस्लाम बदनाम है। आज बरेलवी हजरात की वजह से इस्लाम आज बदनाम है, मुसलमान आज बदनाम है, बरेलवी की वजह से। क्यों? क्योंकि जो काफिर काम करता है, जो हिंदू भाई काम करता है, वही बरेलवी काम करता है, वही बरेलवी काम करता है। हिंदू भाई मंदिरों में जाके झुकते हैं, सजदा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उससे मांगते हैं। आज देख लो बरेलवी कब्रों पे जाते हैं, कब्र को चाटते हैं, कब्र को सजदा करते हैं, कब्र से मांगते हैं, कब्र को सब कुछ बना के रखे हुए हैं। तो फिर हिंदू और मुसलमान में क्या फ़र्क है?
कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन असल जो ज़िम्मेदार है, ये बहुत पॉइंटली बात है मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना, ये बहुत अहम बात है। जो असल जो ज़िम्मेदार है, आज जो मुसलमान बदनाम है, वो असल जो इसका ज़िम्मेदार बरेलवी हजरात हैं। सारे बरेलवी नहीं, इसमें बहुत ऐसे है जो अच्छे भी हैं। बरेलवी हजरात अपने नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने नस्लों को, अपने आल औलाद को ये जहन में गंदी गंदी बातें डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं नौजवानों के नस्लों में। बेचारे नौजवान तो जानते भी नहीं है कि कुरान हदीस में क्या है और ये हमारे बाबे बुजुर्ग कहाँ जा रहे हैं। उसके दिलों में जहर डाले जा रहे हैं दूसरे आदमियों के लिए, अहले हदीस के लिए, देवबंदी के लिए। तो असल ज़िम्मेदार बरेलवी हैं, असल बरेलवी ज़िम्मेदार है। आज जो मुसलमान बदनाम है, इस्लाम बदनाम है, बरेलवी है। अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो बरेलवी के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। सारे बरेलवी ऐसे नहीं हैं, इसमें कुछ है जो खुराफात लोग हैं जो सारे बरेलवियों को ख़राब करता है। सारे बरेलवी ख़राब नहीं है, लेकिन इनमें कुछ खुराफात लोग हैं जो इनकी वजह से सारे बरेलवी मिल जाते हैं इसी कैटेगरी में, ये सारे बरेलवी ख़राब है। तो मेरे भाइयों, असल जो हमारा मौजू था, यही मौजू था कि आज हम लोग खुदा के अलावा किसी और के दर पर भटकते हैं, किसी और से मांगते हैं, किसी और के सामने झुकते हैं, तो फिर खुदा हमारा कहाँ से सुनेगा? सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कह रहा है कि कोई मुसीबत आए, कोई परेशानियाँ आए तो मेरे सामने झुको मेरे बंदो, मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा।